एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड इनोवेशन, यानी कि कौन कौन सी विधियाँ लगती हैं, क्या नवाचार है इसके लिए। तो आज वो सारी चीज़ें और उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। कौन कौन सी विधियाँ आप लोगों ने पढ़ ली हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ ली हैं तो आपको एमसीक्यू करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं जॉन डीवी एंड डॉक्टर किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर बी डी एलन, ऑप्शन नंबर सी बी एम सोर, ऑप्शन नंबर डी क्लिफ्ट। तो जब प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं जॉन डीवी के जो शिष्य थे उनके किलपैट्रिक, दोनों ने मिलकर ही कहीं कहीं पर दोनों का नाम दिया रहता है, कहीं पर जॉन डीवी दिया रहता है या फिर किलपैट्रिक अलग। तो अगर आपको दोनों नेम मिल रहे हैं तो आप दोनों को टिक करिए। अगर डीवी मिल रहा है तो डीवी को टिक करेंगे, अगर किलपैट्रिक दिया है तो केवल उनको टिक करेंगे। है दोनों लोग टिक। फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जॉन डॉक्टर किलपैट्रिक और जॉन डीवी, दोनों ऑप्शन सही हैं। जॉन डीवी, इन्हीं के शिष्य हैं वो किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2, योजना विधि का सिद्धांत नहीं है। योजना विधि के कितने सिद्धांत होते हैं आपको अगर ये पता है तो आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। योजना विधि के 3 सिद्धांत होते हैं। अब जो इसमें से नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तैयारी का नियम, ये योजना विधि का सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि में क्या करते हैं हम लोग, प्रिपेयरिंग करते हैं, रेडी होते हैं। अभ्यास का नियम यानी कि प्रैक्टिस करते हैं। संशोधन का नियम, ये कोई नियम नहीं है। और थर्ड वाला प्रभाव का नियम, ये नियम होता है। संशोधन का नियम ऑप्शन नंबर सी। संशोधन का नियम, प्रोजेक्ट विधि के केवल 3 ही नियम होते हैं, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, आगमन विधि संबंधित नहीं है। एक मैंने वीडियो छोटा सा दोनों विधियों के बारे में बताया हुआ है, एक आगमन विधि और निगमन विधि, पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो आगमन विधि संबंधित नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या उदाहरण से नियम की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी, नियम से उदाहरण की ओर संबंधित नहीं है। नियम से उदाहरण की ओर संबंधित होती है निगमन विधि। उदाहरण देकर समझाना नियमों को, ये होता है आगमन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, नियम से उदाहरण की ओर, ये आगमन विधि नहीं होती है। नियम से उदाहरण की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ह्यूरिस्को शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। ह्यूरिस्को शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से है, ग्रीक शब्द है ये। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैं सुनता हूँ, मैं खोजता हूँ, मैं देखता हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक मतलब होता है मैं खोजता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एलन और रियान ने सूक्ष्म शिक्षण को कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है। एलन और रियान, सबसे पहले एलन और रियान ही सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है तो एलन और रियान है। और इन्होंने कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, इन्होंने 5 सिद्धांत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 5 सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले प्लानिंग करना कि हमने क्या पढ़ाना है, मतलब टीचिंग करना, टीचिंग के बाद फीडबैक मिलना, फिर उसके बाद रीप्लानिंग करना, रीप्लानिंग के बाद रीटीच करना एंड री फीडबैक। ये इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 7। वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम व सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं? क्या नियम और सूत्र अगर पहले बता दिए गए हैं, इसका मतलब उसको पहले कोई एग्जाम्पल नहीं बताया गया, डायरेक्ट नियम की बात की गई है। नियम और सूत्र अगर पहले बता दिया गया तो आपकी कौन सी विधि हो जाती है? निगमन विधि। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट ए, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी है? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि। तो जब क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, जो क्लास है वो टीचर के ओरिएंटेड चल रही है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि टीचर क्लास में कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है और सारे बच्चे उसको सुन रहे हैं, तो डायरेक्टली इसमें से अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी हो गई? व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि। टीचर क्लास में आया और उसने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट दिया गया है संश्लेषण विधि संबंधित है। अच्छा, संश्लेषण और विश्लेषण ये दो विधियां होती हैं। संश्लेषण विधि जो होती है जिसमें हमको चीजें पहले से नॉलेज में हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको पहले अगर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं अगर आप लोग, तो उसमें अगर आपको रूल नहीं पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, लेकिन आपको पहले से ये पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो हमको सभी साइड का सम करना होता है, लेकिन अगर स्पेशली अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर नहीं पता है तो फिर उसके लिए पहले आपको जो चीज़ें पता है कि पेरीमीटर ऐड करने से आता है, तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई? ज्ञात है पहले से पेरीमीटर के बारे में कि ये होता है। अब ट्राइंगल का क्या रहा है तो आपको ये नहीं पता, बाद में आप क्या करेंगे? जो चीज़ आपको पता है वो ज्ञात से आप अज्ञात की तरफ जा रहे हैं। तो संश्लेषण विधि भी यही होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और संश्लेषण विधि 9th का क्या है? बी नंबर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है विश्लेषण विधि की प्रकृति है। विश्लेषण विधि की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात ये जस्ट अपोजिट है किसका? संश्लेषण विधि का। संश्लेषण विधि में अभी आपने सीखा कि ये संश्लेषण विधि क्या होती है? जो चीज आपको पहले से ज्ञात है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? जो अज्ञात से ज्ञात की ओर। और बी नंबर दिया है मनोवैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सजीव और रोचक विधि। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन इसके मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ये सभी। चलिए आगे नंबर 11 दिया गया है निम्न में से शिक्षण विधि नहीं है। निम्न में से शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 11 का देखते हैं। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये तीनों विधियां होती हैं, लेकिन टोली शिक्षण ये नहीं है। टोली शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? करके सीखना मतलब आप उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, करने के बाद आपको वो चीज समझ में आ रही है, यानी कि करके सीखने पर जो भी विधि है उसका नाम क्या है? आगमन विधि है, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या निगमन विधि। तो जब आप लैबोरेटरी में जाते हैं तब आप अपने जो भी रिएक्शंस वगैरह होती है खुद करके सीखते हैं, तो ये कौन सी विधि हो गई? करके सीखने वाली प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि। वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण। प्रयोगशाला विधि में आप क्या करते हैं?
ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रियलिटी का आप उसमें नहीं देख पा रहे हैं, उसमें आप रियल इमेज आपकी नहीं क्रिएट होती, सामने ही तो आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं, फिर आप उसका प्रयोग भी करते हैं। फिर उसके बाद कहा गया निरीक्षण, जब आप उसमें कोई भी रिएक्शन करते हैं, बाद में अगर जो भी आपका कुछ प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, आप उसका निरीक्षण करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ जैसा बनाना था वैसा ही उसका कलर आया है या नहीं आया है। तो ये आपका वास्तविक चिंतन, प्रयोग और निरीक्षण, ये किस पर आधारित हो गई? प्रयोगशाला विधि पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन भी कहते हैं? रिस्क के अनुसार, आशुबेल के अनुसार, गैने के अनुसार या जॉन डीवी के अकॉर्डिंग? तो आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का डी आंसर, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 15, आगमन विधि के कितने सोपान है? कहने का मतलब सोपान मतलब होता है स्टेजेस, कितने उसके चरण हैं? तो आगमन विधि के टोटल आंसर दिया गया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 4, ऑप्शन नंबर सी 3, डी 5। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाती है। शिक्षण में विद्यार्थियों की सूक्ष्म शिक्षण, यानी सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या 40-45 से घटाकर कितनी कर दी गई है? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, ये मतलब दिया गया है। तो 5 से 10, 15 से 20, 8 से 10 या 10 से 12। तो आंसर नंबर आपका ए, 5 से 10 विद्यार्थी ही इसमें होते हैं। ए नंबर 5 से 10, 5 to 10। सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूरा करने में कितने मिनट का समय लगता है? टोटल 36 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले इसमें टीचिंग के होते हैं 6 मिनट, टीचिंग के बाद इसमें आ जाता है आपका फीडबैक के हो जाते हैं 6 मिनट। सबसे पहले टीचिंग के लिए आपके 6 मिनट जाते हैं, उसके बाद आपका फीडबैक मिलता है तो वो भी 6 मिनट का हो जाता है। फिर इसके बाद आप फिर रीप्लानिंग करते हैं, इसके होते हैं 12 मिनट्स। फिर इसके बाद आपको री टीचिंग करनी है, फिर री फीडबैक मिलेगा आपको। तो यही अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया था, ये टोटल हो जाते हैं आपके 36 मिनट। इतने मिनट में जाकर आपका जो सूक्ष्म शिक्षण की जो विधि वो चक्र होता है उसको पूरा होने में 36 मिनट लगते हैं। और ये होते हैं इसके 5, जो मैंने अभी आपको कुछ एक क्वेश्चन बताया था, सूक्ष्म शिक्षण को कितने सिद्धांतों में वर्णन, तो ये हो जाते हैं इसके सिद्धांत, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ये इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। इसको पूरा आने में 36 मिनट का समय लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 36 मिनट। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, रटने पर बल देने वाली विधि कौन सी है? मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों का अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है। और जो रटने वाली विधि होती है वो होती है निगमन विधि, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप आए, आपने रूल बताया, रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए, एग्जाम्पल के बाद आपने एक्सरसाइज करा दी, देन फिनिश, ठीक। तो वो हो जाती है रटने वाली विधि। रटने वाली विधि कौन सी हो गई? निगमन विधि। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम टाइम में एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट दिया गया है 19 नंबर, निगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? निगमन विधि किसमें किसमें प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन दिया गया है बीजगणित में, त्रिकोणमिति में, रेखा गणित में या उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका सभी में, क्योंकि रूल तो सभी में लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का यही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का यही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? ये स्टेटमेंट है बेलार्ड का। बेलार्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ आपको स्टेटमेंट्स भी याद करें, परिभाषाएं जो आप याद करेंगे उनमें से कोई ना कोई आपकी जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेटमेंट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं।
हर एक चैप्टर से कम आपको 2-2, 3-3 परिभाषाएं याद कर लेनी है, तो उससे आपको एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो इससे पहले मैंने आपका एक वीडियो और बनाया हुआ था जिसमें मैंने मैथमेटिक्स का मीनिंग, नेचर, कंसेप्ट, सारी चीज़ें उस चैप्टर के 20 एमसीक्यू मैंने करा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा वो वाले वीडियो जरूर देखिए। और ये आपका टीचिंग एंड इनोवेशन से रिलेटेड 20 एमसीक्यू का सेशन था। इसकी जो पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगी, आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।